हाय हेलो नमस्कार बच्चा पढ़ी कैसे हो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बात करने वाले एक चैप्टर लेके आ चुके हैं पॉलिनोमियल। आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बताएगी क्वेश्चंस कहाँ से बनता है और आपके एमसीक्यू की सारी सारी चीज़ें आज क्लियर करेंगे इस चैप्टर से। आपको इसके बाद एमसीक्यू पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। सो चैप्टर का नाम है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है बिल्कुल गहराई से समझते हैं। पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसको भी समझते हैं और साथ में इससे जो क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चंस पे भी हम उम्र खत्म हो गई हमारी बेटे, ठीक है, क्या कर सकते हैं। अब जो ये खांसी वासी आ रही था, दाढ़ी के बाल पक गए, मेरी बेटी कह रही आना बेटी, आओ आओ जल्दी आओ। हाँ, अगर हिल गया ना वो जो हिला दिया ना तुम्हें हिला दूंगा, आ जाओ। अरे जल्दी आओ, कुछ नहीं, हाई कर दो सबको एक बार, हाई करो। अभी डालूंगा। चलो भाई, तो सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं भाई, पॉलिनोमियल पे बात कर रहे हैं, है कि नहीं। और ये पॉलिनोमियल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखने वाला है क्योंकि पॉलिनोमियल से दो तीन सवाल तो आता ही आता है हर साल। और ये गया बेटा, फेफड़े में खून जम गया, सच में गया, मैं जाने वाला हूँ। तो पॉलिनोमियल के अंदर हम समझते हैं कि आप सबको अच्छी तरीके से पता है कि पॉलिनोमियल्स को दो तरीके से बेस्ड कर दिया गया है। पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से कितने बेस्ड कर दिया, दो तरीके से। एक होता है बाय दी टर्म्स एंड बाय दी डिग्री। टर्म मतलब पद, डिग्री मतलब घात, हिंदी में बोलते हैं उसको, है कि नहीं। पता रखना है यार, हिंदी इंग्लिश पता होनी चाहिए, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई क्यों का क्या मतलब, है कि नहीं। एक तो बाय बेस्ड ऑन टर्म, क्लियर। दूसरा, कोई किसी को बोलने की बीमारी है क्या, है ना, ये कुछ ज़्यादा ही पचर पचर करती है। होती है किसी किसी को आदत, हमारे क्लासमेट भी ऐसे ही थे, कुछ ज़्यादा ही उड़ता था हवा में। नहीं बोलना, किसी की आदत होती है, हैबिट होती है, मैं तो बोल रहा हूँ जैसे आपकी है। हम लोग बेस्ड ऑन टर्म्स की बात करेंगे। तो ये टर्म्स वाला ज़्यादा चीज़ें तो आता नहीं है, लेकिन बस आपको मैं बता देता हूँ कि भाई टर्म वाले क्या चीज़ है। अदरवाइज हमें एक्चुअल में जो बात करनी है बेस्ड ऑन डिग्री पे बात करनी है कि नहीं। बेस्ड ऑन टर्म की अगर हम बात करें सर, बेस्ड ऑन टर्म मतलब मोनोमियल, मोनोमियल जिसका एक टर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जिसका दो टर्म होता है उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। इसका तीन होता है उसको ट्राइनोमियल। अब बोलोगे सर फोर को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा टर्म वाले को जितने हजारों टर्म दे दो, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। क्लियर है। तो चार टर्म का कोई नाम नहीं दिया, इसलिए हम लोग सीधे सीधे क्या बोल देते हैं कि ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन बेस्ड ऑन हम डिग्री की बात करें तो डिग्री से बात करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सर एक्चुअल में डिग्री और पॉलिनोमियल क्या होता है, लेकिन उससे भी समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले हम तीन चीजें लिख लेते हैं। बेस्ड ऑन डिग्री में क्या था कि सर बेस्ड ऑन डिग्री में था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या था बेटे, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम लोग लिखते हुए चलेंगे कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी चीजों को भी क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। बीच में मत बोला करो, मुझे पता है तुम लोग कुछ ना कुछ गलत बोलोगे और मैं वो चीज़ें लिख दूंगा। ये गंदी हैबिट वाली चीज़ें मेरे यहाँ मत करा करो प्लीज़, आपको पता है, अच्छी बात है। हम इसके बारे में बिल्कुल आपको डिटेल्स में बताएंगे, छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। अब लीनियर पॉलिनोमियल हमें समझ में आ रहा है, लेकिन अब बात करेंगे सर दूसरा, अगर जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होता हो, टू होता हो, एक्सपोनेंट टू होता हो, डेट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां, अरे इज इक्वल टू जीरो क्यों लगा दिया यहाँ पे, सॉरी फॉर डैट, जहां ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। यहां पर भी क्या होगा, ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर इज इक्वल टू जीरो लगा दिया जाता है तो आप हमेशा ये चीज समझ सकते हो कि इज इक्वल टू जीरो लगने के बाद आप उसको बोल पाएंगे क्या, कौन है रे। जैसे इज इक्वल टू जीरो लग जाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। अगर इज इक्वल टू जीरो ए एक्स प्लस बी, जैसे हमने अगर यहीं पे एग्जांपल लिख दिया ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो लिख दिया हमने, तो हमें क्या समझ में आता है, हमें क्या समझ में आता है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो कि ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है।
क्योंकि इक्वेशन के लिए इक्वल टू की जरूरत पड़ती है, तो हमने इक्वल टू लगा दिया, तो दैट इज कॉल्ड। अब सर ये हमारा, अगर हम ये बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की, किसकी? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है? क्लियर है भाई बच्चा बाटी? चलो, इसका मतलब अगर मैक्सिमम पावर हमारा 1 रहेगा तो लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, मैक्सिमम डिग्री अगर हमारा क्या रहेगा? 2 रहेगा तो हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और मैक्सिमम डिग्री हमारा अगर 3 रहेगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर है? आसान है, इजी है। सो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई इतना चीज़ तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, लेकिन इसके अंदर हमें ये समझना है कि भाई ये जो टॉपिक है लीनियर, तो लीनियर से कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है? ये जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक से कहाँ से क्वेश्चन आएगा? ये जो क्यूबिक है, क्यूबिक से कहाँ से क्वेश्चन आएगा? हमारा मेन मोटिव क्या है भाई? मेन मोटिव समझना हमें कि भाई क्वेश्चंस कहाँ से रिप्रेजेंट होता है, कहाँ से रिपीट होता है क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन बार बार बन रहा है, इस चैप्टर से क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, हमें ये पता होना चाहिए। इस चीज़ के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, उसकी किस तरीके से बेस्ड में क्वेश्चन आया वो तो पता है, वो आपको बता दूंगा। वो क्वेश्चन के 10 तरीके के क्वेश्चन बना दो अपने आप क्लियर। कोई भी क्वेश्चन आता है, तैयारी करने का एक ही तरीका होता है कि भाई आप अगर कोई चीज़ की प्रिपरेशन करते हो, मान लो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लिए 5 साल का, 5 साल में पहले देखेंगे भाई पॉलिनोमियल में कितने सवाल हैं, 5 साल के हर एक पेपर से पहले पॉलिनोमियल ढूंढ लिए, पॉलिनोमियल्स के अंदर उस सवाल के जैसा 15-20 क्वेश्चन बना लिए, इनफ है, प्रिपरेशंस इनफ है। उसके आसपास ही क्वेश्चंस आएगा, चेंजेस तो होंगे नहीं, चेंजेस सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो कुछ अलग आएगा। अच्छा, कुछ अलग आएगा तो भाई आपको 10-15 तारीख के क्वेश्चन पढ़ लो, वैसे प्रिपरेशंस होती है। तो एंट्रेंस की प्रिपरेशन जामिया और अलीगढ़ के लिए बहुत ईजी है। ये कोई यूपीएससी का एग्जामिनेशन है नहीं कि आपको सर में दर्द लेने वाली बात ही है कि नहीं? कि भाई साहब बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत कंपटीशन है, 10,000 बच्चों के बीच कंपटीशन है, 20,000 बच्चों के बीच कंपटीशन है, उनमें से 140 के बीच लाना, तो क्या जा रहा है भाई? तुम हो इतने लायक हो उसके, आप मेहनत करोगे अपने आप। जो बच्चा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, एक बच्चा था हमारा, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ने के लिए जानता था, मजाक से हट के, लेकिन उसने पूरे 1 साल में प्रिपरेशन करी और भाई तगड़ा कर गया। क्या रीज़न उसका? कुछ नहीं आता था उसको, कुछ नहीं आता था, 2nd डिवीजन था क्लास 10 बिहार बोर्ड से। तो कहाँ से हुआ ये चीज़ें? उसने क्या करी, 1 साल पूरा जम के मेहनत करा, एंट्रेंस निकाल लिया, बोर्ड में 2nd डिवीजन, इतना ऑप्शन आने के बाद अगर 2nd डिवीजन आ रहा मतलब ना पढ़ने वाला बच्चा है। अब वो बच्चा अगर एंट्रेंस निकाल सकता तो तुम सोचो, तो उसने मेहनत किया है, जो पढ़ा है बस उसी के लगन के हिसाब से, जो पैटर्न बता रहे उस पैटर्न को फॉलो करो। तुम 1000 क्वेश्चन कर लो अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो, अगर डर लग रहा है ना कि भाई नहीं होगा, पॉलिनोमियल्स का 2000 क्वेश्चन बना लो, MCQ, फिर खत्म होगा नहीं होगा, हर चैप्टर का 200-200 क्वेश्चन बना लो, 500 क्वेश्चन बना लो, 1000 बना लो, जैसे दिल कर रहा है ऐसे बनाओ, अपने आप को सेटिस्फाई करो। एंट्रेंस एग्जाम तभी निकलेगा जब आप अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे कि हाँ भाई अब मैं सेटिस्फाई हो रहा हूँ, और आपको सेटिस्फाई होने नहीं देगा अपने आप एंट्रेंस, ऐसा चीज़ है। आपको लगेगा मैंने कम पढ़ा है मैंने, और पढ़ोगे जहाँ से एंट्रेंस अपने आप निकल जाएगा। तो मेहनत के जो बनता है। अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करें बेटे, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स के अंदर आपको एक ग्राफ भी पूछा जा सकता है इस चैप्टर के अंदर, कि लीनियर पॉलिनोमियल में ग्राफ कैसा बनता है। इसको हिंदी में बोलते हैं सरल ग्राफ। कैसा ग्राफ? सरल, सीधा, स्ट्रेट, है कि नहीं? स्ट्रेट ग्राफ बनाएगा। कैसा? स्ट्रेट। माना कि एग्जांपल के तौर पे से हमने यहां से दिया, एक अगर यहां पॉइंट देगी तो क्या बनेगा? अगर यहां से ग्राफ बन रहा है तो ये स्ट्रेट बनेगी, कोई टेढ़ा मेढ़ा वाला सीन नहीं होगा। और लीनियर पॉलिनोमियल्स के अंदर कितने, देखो क्वेश्चन देखो, लीनियर पॉलिनोमियल्स के अंदर, लीनियर पॉलिनोमियल्स ax प्लस बी इज इक्वल टू, सॉरी ax प्लस बी, इसके अंदर कितने सॉल्यूशंस हो सकता है? आपको ये पूछा जाएगा, कितने सॉल्यूशंस हो सकता है भाई? मुझे पता है आप गलत बताएंगी, आई नो दैट, आपको चीज़ पढ़ाया नहीं जाता है, मुझे पता है बच्चे कहाँ कौन गलती कर सकता है। इसके अंदर इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होगा। सॉल्यूशन कितना होगा? दो तरीके की दो चीज है इसके अंदर। इसके अंदर सॉल्यूशन कितने निकल सकता है भाई? सॉल्यूशन कितना? लेकिन अगर यहीं पे आपको पूछ लेगा जीरोस कितने निकलेंगे इसके? क्लियर है? दो तरीके के सवाल है, एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं, आपको बेसिक भी पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। लीनियर के अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। क्यों? मान लो कि x की वैल्यू 1 मान लिया,
एक्स की वैल्यू 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, 4 मान लिया, 6 मान लिया, जितने मानेंगे उतने जाएगा वैल्यू, तो इन्फिनिट सोल्यूशन होगा ही नहीं होगा। नाइन्थ की चीज़ें हैं थोड़ी बहुत जो आपको क्लियर करते हुए चलना है। और साथ में जीरोस कितने होंगे, इसका मैक्सिमम 1 होगा। क्लियर है, लीनियर है तो जीरोस 1, क्वाड्रेटिक के जीरोस कितने, क्यूबिक के जीरोस कितने 3, लेकिन ये जीरोस है, वो सॉल्यूशंस की बात हो रही है। आ रही है समझ में, क्लियर है यहां तक। अब हम लोग सर लीनियर पॉलिनोमियल्स में ग्राफ जो होगा वो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट ग्राफ बनाएगी। क्लियर है, लीनियर पॉलिनोमियल्स की ग्राफ कैसे बनेगी भाई, स्ट्रेट। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें अब किसकी, क्वाड्रेटिक की बात करें सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चीजों को ना एक एक चीजों को हम लोग थ्योरेटिकल भी क्लियर करते हुए चल रहे हैं, अभी क्वेश्चन पे भी आएंगे। थ्योरेटिकल चीजें बिल्कुल बेसिक से क्लियर कर रहे हैं कि भाई आपको ये छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। किसी भी बच्चों का, चाहे ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले हो, आप अगर छोटी छोटी चीज़ों को भी क्लियर करोगे, गारंटी देता हूँ एंट्रेंस तो क्या भाई बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम निकाल सकते हो आप, है कि नहीं। बढ़िया से मेहनत कर लो, यही बस 6-7 महीने की, 2-4 महीने 5 महीने की मेहनत है, कर लोगे बस ज़िंदगी भर फिर मस्ती मस्ती। क्योंकि आपका ड्रीम होता है ना जामिया और अलीगढ़, और आपके पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा ड्रीम होता है भाई कि हमें हमारे बच्चों को तो ये चाहिए होगा। मेरे बच्चों वहाँ पढ़ेंगे, तो जब मैं एंट्रेंस निकाला तो मेरा पेरेंट्स का सीना चौड़ा होगा, और इस साल कहाँ पढ़ता है तुम्हारा बच्चा, जामिया में पढ़ता। अरे नाम देख रहे हो, रोला करता है, लोग बोलते हैं अरे कहाँ पढ़ता है, जामिया में पढ़ता है। क्योंकि गांव के लोग जामिया का एग्जाम तो देते हैं, लेकिन 98% लोग एंट्रेंस नहीं निकाल पाते ड्यू टू द रीजंस ऑफ कि वो बैकग्राउंड ही अलग है हमारा। बिहार और यूपी की बात करें तो उनका हमारा इन्वायरमेंट अलग है, और यहाँ का इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे बच्चे अब जाकर के सीबीएसई ज्वाइन कर रहे हैं, पहले सीबीएसई ज्वाइन नहीं करते थे, पहले हुआ था भाई बिहार बोर्ड। अच्छा 11th वाले को बहुत दिक्कत होती थी, 9th वालों को 8th में बढ़िया तरीके से पढ़ाई नहीं होती थी। अब निकल रहे हैं, आप देखोगे आप सबसे ज़्यादा बिहार के बच्चे और यूपी के बच्चे पाओगे अलीगढ़ और जामिया में। वो मेहनती होते हैं, 8th क्लास सीबीएसई बेस्ड टीचर पढ़ाते हैं, अच्छे टीचर मिल गया, अच्छे फैकल्टीज़ मिल गए, बहुत मेहनत करते हैं, और बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा एंट्रेंस आजकल निकाल रहे हैं। पहले वो चीज़ नहीं मिला करते थे। अब क्या कर रहे हैं, जो यहाँ के आसपास के टीचर्स पढ़ के जाते हैं या फिर जो बच्चे पढ़ के जा रहे हैं। अब जैसे एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो आप मेरा ही, कि भाई हम आज जो प्रिपरेशंस करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, आए हमें कुछ पता नहीं है जामिया के बारे में, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जामिया का जीरो से लेकर हीरो तक पता है कि जामिया में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, हमें ये भी पता चल जाता है। तो ऐसे बच्चे एंट्रेंस नहीं निकालते हैं। क्वेश्चन मैथ के पढ़ाऊंगा, मैथ के बोल दूंगा कि इतना 200 सवाल के बीच यही क्वेश्चन आएगा, गारंटी देता हूँ ये आएगा। हर साल हम लोग लाइव नहीं आ पाते थे, लेकिन इस बार बहुत जल्दी हम लोग लाइव आएंगे। जामिया के एक दिन एग्जाम से पहले लाइव आ जाएंगे। लाइव पूरी पढ़ाओ भाई, रात तक बच्चों को लगे रहो। सेम क्वेश्चन क्रैक नहीं किया ना फिर बताना। तो भाई हमें पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। 11th क्लास वालों को तो गारंटी दे देता हूँ कि सवाल यहीं से आएगा ऐसा। तो वो चीज़ें कहाँ से होगी, वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप ज़्यादा पढ़ाते हैं या ज़्यादा पढ़ते हैं। दो चीज़ें से हो सकती है। एजुकेशन का कॉन्फिडेंस लाना इट्स नॉट ईजी टास्क। कोई भी कैमरे के सामने आकर के नहीं बोल सकता है सारी चीज़ें, इतना आसान नहीं है। लेकिन हम बोलते हैं, हमें डर ही नहीं किसी चीज़ का, हमें पता है कि हम बता देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है सबको, सभी बच्चों को। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर बात कर रहे थे कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या। ऐसे मैक्सिमम पावर कितना 2, तो हम लोग मैक्सिमम पावर 2ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा सर एक बात बताइए, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या क्या सवाल आ सकता है या क्या क्या आता है सर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है जहाँ से सवाल आता है। ये वाला टॉपिक के कम से कम 10 घंटे की वीडियो बना दूंगा, कम पड़ जाएगा। इससे सवाल कहाँ कहाँ से आएगा। लेकिन हाँ सबके कॉन्सेप्ट है, सबके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से सवाल कहाँ से आएगा। सबसे पहला सवाल तो भाई एक चीज़ आपको क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने, जीरोज। बस जिसने जीरोज पढ़ लिया है उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हो गया। कभी कभी क्यूबिक पूछ लेता है, लेकिन क्यूबिक आजकल सीबीएसई में कट है। क्या है, तो सीबीएसई बेस्ड पेपर आता है, तो पेपर उसमें आता नहीं है। क्लियर है। सो अब हमें यह समझना है कि सर आप ये बताएं a² bs प्लस c इज इक्वल टू 0, जो आपने बताया पॉलिनोमियल हमारा, ये पॉलिनोमियल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे, कितना वैल्यूएबल है ये पॉइंट। सर ये चीज़ों के अंदर आपको बताना है कि सर इसका सबसे पहले आपको ग्राफ के बारे में बात करिए। सर ग्राफ कैसे होगा इसका, यार स्पेलिंग बता देना मुझे, सही है कि नहीं है।
सही है स्पेलिंग? हाँ, मतलब कर्व लाइन बनाइए, स्ट्रेट लाइन नहीं बना के। पैराबोला का मतलब ऐसी ग्राफ बन सकती है। क्लियर है? क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के अंदर ग्राफ कैसी, आपको ऑप्शन में दे देगा स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल या कुछ भी ऐसा, और पैराबोला भी साथ में दे देगा। तो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। क्लियर है? इसके अंदर सॉल्यूशंस कितने होंगे, मैं सारे टॉपिक को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, आपको बेसिक चीजें बिल्कुल पता हो। सॉल्यूशन इनफाइनाइट है कि नहीं बेटे? लेकिन अगर जीरोस की बात करें तो कितने, 2 जीरोस होंगे क्या? हाँ, लेस देन 2 बोल सकते हैं। 1 नहीं हो सकता कभी, 2 ही वैल्यू आएगी उसकी, बस 2 बोलो, एग्जैक्ट 2। हाँ, पगला गई तुम्हारी मैम। क्वाड्रेटिक है, इसके अंदर 2 ही वैल्यू आएगी। ऐसा हो सकता है कि 2 वैल्यू सेम आ जाए, जैसे एक प्लस में एक माइनस में आ जाए, या दोनों माइनस में या प्लस में आ जाए, 2 ही वैल्यू आएगी इसकी। क्वाड्रेटिक के अंदर हमेशा 2 वैल्यू आएगी। अगर एक आ जाती है, अरे वो अलग ग्राफ है मेरे बेटे, 10 भी ग्राफ, उसमें 10 वैल्यू आ जाएगी, वो जीरोस अलग चीज़ है। मैं बताता हूँ ना आपको, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ मैं आपका। आपने ये लिखा, एक बच्ची हमें कुछ सवाल दे रही है, उस सवाल का मैं पहले आपको पूरा क्लियर करता हूँ। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, 2 टर्म है। एक टर्म आप सीबीएसई में पढ़ते हैं, एक टर्म आपको टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, वो बता देता हूँ। और मिस्टेक कहाँ करता है बच्चा, मान लिया कि हमने एक ग्राफ बना दिया और हमने क्या किया, ऐसा करके लाइन बना दिया हमने। अब मैं आपसे पूछूंगा जीरोस बताओ, कितने जीरोस इसमें? नहीं, मुझे तो 1 लग रहा है। आपको कितना लग रहा है? आपको 3 लग रहा है? आपको मुझे तो 1 लग रहा है, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन है ही नहीं। ना 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 ना, चप चप चप, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं। यहां पूछेगा y इज इक्वल टू पी एक्स, एक पूछेगा x इज इक्वल टू पी वाई। ऐसा अगर आपको पूछ रहा है, इसका मतलब x पे कितनी लाइन टच करेगी, x एक्सिस पे 1 2 3, कितने जीरोस हो गए? क्लियर है? क्लियर है? अब अगर क्वेश्चन में क्या हो, ये वाला चीज दिया हो x इज इक्वल टू पी वाई, वाई पे कितना बार टच हो रहा है, आंसर क्या होगा? तो आपको ये दोनों पे ध्यान देना है। आपके एनसीईआरटी में ये होगा, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ नहीं है। क्लियर है? पूछा तो दोनों तरफ से जा सकता है। अच्छा, लास्ट ईयर हमारा प्री बोर्ड हुआ था 10th वालों का, ये मिस्टेक करके आए थे बच्चे प्री बोर्ड में सवाल आ गया, ये ना दे करके ये दे दिया, बच्चों ने एक्स एक्सिस पे लगा के आ गया। अरे ध्यान से तो देखो कह क्या रहा है, खाली ऐसे ग्राफ देख लिए एक, और लाइन वाला है तो जितना टच कर रहा है उतना आंसर है थोड़ी है। क्वेश्चन में कह क्या रहा है वो तो आपको देखना है। अगर यहाँ पे टच कर रही है भाई 1 2 3, तो 3 हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस पे पूछेगा तो 1 आंसर हो गया। मान लो कि अगर वाई एक्सिस पे ऐसा कोई सवाल दे दिया जाता है 1 2 3, वाई एक्सिस पे 3 और 1 टाइम किस पे, एक्स एक्सिस पे। पूछता नहीं है, पूछता है, पता नहीं चलता आप लोगों को। आप लोग बस एनसीईआरटी में 2.1 में आप यही तो देखते हो ना भाई, ऐसा 4 4 5 ग्राफ है, वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही बात करी गई है, और आप झट से बस आंसर बता देते हो, देख के ही खुश हो जाते हैं, अरे ये तो आसान है, कल तो पॉइंट बताना है कितना टच हुआ। अरे बेटे दोनों चीज़ देखना है, आसान तो है, नहीं आसान तो है, ऐसा नहीं बोलते कि ईजी नहीं है, ईजी तो है, लेकिन चीज़ों को और भी तो आपको ध्यान देना है ना। कितना खुश हो जाता है बच्चा पढ़ी लोग हमारा। ऑफलाइन वाले जिसको पढ़ाते हैं कितना गलती किया था तुम लोगों ने। चलो भाई, यहाँ तक क्लियर है ना, फिर आते हैं वही मैदान में। हम लोग थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के अंदर। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के अंदर, अच्छा उसके अंदर जीरोस हमने कितने बताए थे? लीनियर के अंदर 1 बताए थे, तो लीनियर का कोई भी एक अल्फा जीरोस मान सकते हैं हम लोग, या बीटा मान लिया या गामा मान लिया, कुछ भी मान सकते हो। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसके में भी कोई 2 मान सकते हैं, जरूर नहीं कि अल्फा बीटा ले, बीटा गामा ले ले, मर्जी मेरी है। अब देखो समझाते हैं इसमें है क्या, इसमें फंडा है क्या। बच्चा ऐसा रटा हुआ था कि क्वाड्रेटिक में 2 जीरो लेना, अल्फा प्लस बीटा लेना बस। अरे नहीं मेरे बेटे, वो कांस्टेंट वैल्यू उसकी ली गई है बस। अभी देखो समझो क्या चीज है। जीरोस 2 थे बेटे, कितने थे? आपने एक को पढ़ रखा है अल्फा, दूसरे को पढ़ रखा है
खाली इसी से काम थोड़ी चलेगा। मेरा नाम डाल देना वहां पे, दो नाम डाल देना, दो कांस्टेंट वैल्यू डाल कर बना देना। एक्चुअल में, अरे बुढ़ा हो गया उम्र खत्म हमारी। सब्सक्राइब कर लेना, इस उम्र को देख लो, लिहाज कर लो कम से कम, इस उम्र का तो लिहाज कर लो तुम लोग कम से कम, है कि नहीं? उम्र भाई उम्र खत्म हो गई, और क्या क्या बोलें, और पैरों में दर्द होने लग गया भाई, घुटनों में दर्द, जोड़ों में, इसको जोड़ा बोलते हैं। किधर इधर क्या जोड़? अच्छा, जोड़ को मतलब जोड़ बोलते हैं, जोड़ों में दर्द, जहाँ जोड़ जोड़ हो रहा है, मतलब जहाँ जुड़ रहा है। चलिए स्पॉन्सरशिप दे दीजिएगा कोई भी प्लीज़, और दर्द का तेल लगाएं, मसाज करें यहाँ पे 10 टाइम, सुबह शाम करें, और आदिवासी हेयर ऑयल लगवाएं, टकला हो जाए, है कि नहीं? अब चलो सुनो ध्यान से, चलो चप। सुनो यार, प्लीज़ 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 ध्यान से सुनिए, जो पढ़ा रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब समझते हैं जीरोस का। पहले हम समझते हैं दो चीज़, कोई भी जीरो मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि अल्फा बीटा। हमने सबसे पहले सीखना है, दो चीज़ है हमारे पास यहाँ पे। एक जीरोस को अगर आपने एक्स माना है, दूसरे को वाई माना, तो एक्स प्लस वाई। तो आपने क्या लेके मानते हुए चल रहे हो? अल्फा और बीटा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, सम ऑफ जीरोस होता है, मतलब दो जीरोस आपने जो लेट किया, जो वैल्यू निकलेगी आपकी, दो आंसर निकलेगा, दोनों का सम किसके बराबर? दोनों का सम किसके बराबर? माइनस बी अपॉन ए के बराबर। माइनस बी अपॉन ए के बराबर कैसे सर बताइए एक बार, हम बिल्कुल बताएंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस, ये सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर। क्लियर है? ये बी रहा, ये रहा ए, किसके बराबर? माइनस बी अपॉन ए के बराबर। जब किसी दो जीरोस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो जीरोस को जोड़ दिया जाता है, तो वो किसी एक क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म का माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। क्लियर है? हाँ? इसी तरीके से अगर दो जीरोस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या कहेंगे? मतलब गुना करना, मल्टीप्लाई करना। उन दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, है कि नहीं? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए शून्य हमने क्या माना है? एक अल्फा और एक बीटा, एक अल्फा और बीटा, एक जीरो अल्फा, एक दूसरा बीटा। यहां पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा दो, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। इज इक्वल टू एक पॉलिनोमियल का सी अपॉन ए के बराबर होता है, आपने ही पढ़ा है। तो जरूरी नहीं कि अल्फा बीटा ले लिया तो बड़ा महान बन गए, कुछ भी ले सकते हैं, गामा अल्फा ले लेंगे, बात एक ही बनेगी। सम करना है ना, मैं सम करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, तो जीरोस कुछ भी ले लो आप। इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रट के आ रहे हैं। एंट्रेंस के लिए आपको कॉन्सेप्ट का क्लियर होना इस लाजमी है। अरे बाप रे, उर्दू बोल दिया आज मैं तो, अरे समझ में है कि नहीं? तो क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं यार। आपको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखवा दिया है, और क्यूबिक पे हम बात करते हैं थोड़ा सा। क्यूबिक पे जैसे हम बता देंगे उसका स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह, वैल्यूज वगैरह, ग्राफ वगैरह सब, उसके बाद सीधे आएंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही हमारा क्वेश्चन आएगा। जो सवाल बताऊंगा यहीं से आएगा, गारंटी देता हूं कि सवाल यहीं से आएगा। पॉलिनोमियल से बाहर आ ही नहीं सकता यार, इतना तो पता है यार। पढ़ाते पढ़ाते उम्र खत्म हो गई, दाढ़ी के बाल पकने लग गए, सवाल बाहर से आएगा ही नहीं, समझ रहे हो? और दोस्त सब बढ़िया चल रहा है? तुम्हारी बीबी की शादी, सॉरी मतलब तुम्हारी शादी हो गई? बीबी की शादी हो गई, मैं तो गलत सवाल पूछ लिया। अरे ऑनलाइन वाले भी सुन रहे हैं, ये लोग कितना मजाक करते हैं शायद, हैं सर जी मजाक करते हैं जी। मेरी शादी है, कर लूँगा, जल्दी कर लूँगा यार। शादी में क्या रखा है? अभी तो उम्र खत्म हो रही है, अब तो मरने वाले हैं, अब कौन करेगा शादी भाई हमसे? यार ठंडी में शादी, गर्मी में रखेंगे तो कबाब खाने में मज़ा नहीं आएगा। शादी में रख लेंगे 2025, 26, 27, 28 में, 28 में शादी कर लेंगे। जब तो बुढ़ा होने दो जरा, और मज़ा होने दो यार, लाइफ है तो ज़िंदगी काटो सा। चलो भाई देखते हैं क्या होता है। लिख लिया क्या आप लोगों ने? शादी वादी रिवील मत करो यार तुम लोग, ठीक है? डिस्ट्रैक्शन मत पैदा कर, पढ़ा, तुम लोग पढ़ने वाला बच्चा है, मेहनती बच्चा है, कुछ करेगा, माँ बाप का नाम वाम रोशन होगा। अगर मम्मी पापा का नाम रोशन ना हो तो मम्मी का नाम ही रोशन लग दो साला, रोशन खातून। हाँ, रोशनी और पापा का नाम रोशन। हाँ, लाइट, ठीक है, क्लियर है।
अब बात करेंगे सर क्यूबिक पोलिनोमियल्स पे। आइए क्यूबिक का जल्दी जल्दी बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह कैसा दिखेगा नहीं दिखेगा। उसके बाद सीधे हम लोग क्वाड्रेटिक पे तरपेंगे और क्वाड्रेटिक इस तरीके से पढ़ लेंगे भाई, मजा आ जाए बिल्कुल, है कि नहीं। तो हमारा क्या था भाई, क्यूबिक क्यूबिक पोलिनोमियल्स, ओ माय गॉड, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और यहां पर भी ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चों का डाउट है सर ए क्या नहीं इक्वल टू जीरो, नहीं समझ में आ रहा है। सब्र रखना है। माना, अरे तेरी करंट वरंट ना लग जाए यार, डर भी लगता है साला वायर वायर फंसा के इधर। अब देखो ध्यान से, अगर हमने ए एक्स क्यूब है, ए की वैल्यू अगर हमने जीरो लिया, क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, जीरो। तो हमारा क्या बचेगा, बी एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो क्यूबिक तो होगा ही नहीं। या स्क्वायर से कर देंगे तो फिर बी बचेगा सिर्फ, या एक्स कर देंगे तो भाई एक्स तो जीरो हो जाएगा, तो भाई कुछ बचेगा नहीं जीरो। इसलिए हम लोग ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है। ए रहा भाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए, बी एक्स का कोफिशिएंट बी, एक्स का कोफिशिएंट बी एंड सी का कोफिशिएंट सी एंड एक्स का कोफिशिएंट सी, सॉरी, और दूसरा डी। इसके अंदर तीन जीरोस होंगे। ऐसी ग्राफ की बात करें तो पैराबोला ही होगा, इसका भी ऐसे तो सड़ा हुआ, हाँ टेढ़ा मेढ़ा, है कि नहीं। अब अगर इसकी सुनो ध्यान से यार, अब इसके अंदर क्या बात है भाई साहब, इसके अंदर तीन जीरोस होंगी। अच्छा हम लोग क्या करते हैं कि हमारा खानदान पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम खानदान पे अपने ले लेते हैं, तुम लोग बुरा नहीं मानेगा, है कि नहीं। मतलब अल्फा बीटा गामा, अरे कहा से कुछ और ले लेंगे, है फरहान भाई, बाद में दम है कि नहीं। तीन जीरोस कुछ और ले लेते हैं यार, लेकिन इसके अंदर कितने जीरोस निकलेंगी और सॉल्यूशन कितनी होगी, बस ये चीज़ तो दिमाग में डालना था। क्लियर है। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक की बात करने वाले हैं। ये क्वाड्रेटिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक के अंदर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, गारंटी देता हूँ। ये वाले टॉपिक को क्लियर कर लेना आप, है कि नहीं। सो सही बच्चा पार्टी लोग समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, और आ रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बहुत सारा प्यार देना तुम लोग, और मेहनत तो तुम लोग कर ही रहे हो, सब्सक्राइब कर ही लोगे, ज़्यादा बोलूँगा नहीं, रहने दो, वरना बोलते बहुत बोलते हैं सर, है कि नहीं। अब हम लोग समझ, जिंदगी खराब कर रहे। कमेंट करना, ये किस चैनल पे अपलोड होगा बताना, हाँ दोनों पे कर देंगे, क्लास लाइफ स्टाइल मैथ्स 10th पे और द ACMP पे। क्यों द ACMP पे अपलोड करने से ये होगा कि जो एंट्रेंस वाले बच्चे हैं वो वहाँ पे पढ़ लेंगे, नहीं तो अपना ये तो कॉपीराइट स्ट्राइक तो हम ही भेजेंगे, मार देंगे रिमूव, चैनल डिलीट है। स्ट्राइक कौन दिया, है कि नहीं, कैसे दिया, हमारा चैनल डिलीट हो रहा है, हम छोड़ रहे हैं यूट्यूब, है कि नहीं। ऐसे वाला एक दो आदमी है टीचर ऐसे ही करता है, अब नहीं पढ़ाएंगे बच्चा को, सब सब्सक्राइब नहीं करता, साला रोने लग गया वो एक तो महाकाल है, जय महाकाल लाइक करो ठोकर जल्दी, तो 5,000 अगर नहीं आएगा बच्चा तो नहीं पढ़ाएंगे। अरे हाँ बोलता 5,000 बच्चा लाइव आएगा तभी पढ़ाएंगे, 10,000 आएगा, बोलते 10,000 लाइक करेगा, दिखेगा मुझे 10,000 लाइक तभी पढ़ाएंगे। जय महाकाल तोड़ देता है टीवी, जय महाकाल ऐसे मारता है, जय महाकाल ऐसे करता है, कैसा पागल है क्या, मेंटल टीचर। टीचर का संतुलित होना जरूरी है, टीचर का संतुलित होना बहुत जरूरी है। हम आप हमारा क्या काम है बेटा, टीचर का काम है आपको अच्छे से गाइड करना। हम आपको जो इन्फ्लुएंस करेंगे, जैसे इन्फ्लुएंस करेंगे आप ऐसे पढ़ोगे। अच्छा जैसे मैं मूड के मतलब अच्छे मूड में रहता हूँ हमेशा, तुम लोग तो तुम लोग को मज़ा आता है जरा हंस रहे मज़ा। अब कभी कभी गुस्से में आएगा तुम लोग तो गुस्से वाला मूड, तुम लोग का भी मूड सड़ा हुआ हो जाता है। तो हम जैसे आपको इन्फ्लुएंस करेंगे वैसे होगे। तो कोशिश करें कि जितने भी टीचर्स हैं, अगर आसपास के टीचर्स कहीं देख रहे हो तो प्लीज़, मैथ्स का टीचर हूँ मैं लेकिन फिर भी बहुत प्यार से रहता हूँ, वरना मैथ्स का टीचर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, है ना, नहीं खड़ूस होते हैं बिल्कुल। चलो भाई बच्चा पार्टी, चलो बढ़िया समझते हैं। आज बात है फिर से क्वाड्रेटिक के अंदर, हाँ क्वाड्रेटिक यार बहुत सारी चीज़ें हम लोग ना ऑनलाइन वालों को नहीं बता पाते, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो बन जाती है, फिर यूट्यूब जो है अपलोड करने के लिए मना कर देता है। यूट्यूब कहता है इतना लंबा वीडियो तुम अपलोड कर रहा बेवकूफ़ है, डायरेक्ट की ब्लॉक मार दिया को अपलोड होते ही। कौन, अरे तुम तो 20 घंटे का डाल सकते हो, लेकिन एक बार मैं 30 दिन तक मुझे लाइव आना लगातार। कौन कहा,
हाँ यार पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ी लोग तुम डिस्टर्ब कर देता है, बातों में लगा देता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के अंदर आपको मैं अब पूछूंगा तीन चीज़ें। सबसे पहले पूछूंगा कि जीरोस कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं बीच में मिडिल टर्म स्प्लिट। अच्छा, यहाँ तक अगर बच्चा पार्टी आ चुके हो, आपको चाहिए कि भाई साहब ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को द एसीएमपी को, और जल्दी से जाओ ऐप को डाउनलोड करो द एसीएमपी, है कि नहीं। अरे पीछे प्रमोशन करना भूल गया था मैं। ये बच्चा सब सोच रहा है सर कहाँ से आपसे कांटेक्ट करना है, अरे करो ना जी, द एसीएम ऐप है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो, वहाँ से अपने कोर्सेज को बाई कर सकते हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस जिसके भी हो, जैसे भी हो, क्लास 6 9 11 जो भी है, कॉलेज के भी कोर्सेज हमारे दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये तो कर ही लो, और साथ में मिडिल टर्म स्प्लिट के बारे में बात करते हैं। क्या बोल रहे हो सर, नंबर दे दीजिए, ये लीजिए 7303436048, इसी को बोलते हैं टैलेंट। बच्चा कुछ बोले ना बोले, रिकॉर्डेड वीडियो में भी उनको दिल की भावनाओं को समझना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड प्योर लव फ्रॉम बच्चा। जबरदस्ती क्या भाई, प्यार है सब बच्चा के साथ, ऐसे थोड़ी हम लोग 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले हैं बेटे, क्लियर है भाई। सो मिडिल टर्म स्प्लिट के अंदर सबसे पहले आपको जीरोस निकालने के लिए आना चाहिए। दो जीरोस निकालना आ गया, उसके बारे में एक पूरे स्पेशल वीडियो देने वाले, एक चैनल का लिंक दे दूंगा, लाइफ स्टाइल मैथ्स 10th का, उसमें पूरा सीरीज डाला हुआ है, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बता देंगे यहाँ पे, क्योंकि टाइम हो चुका है हमारा। और अच्छा, कौन से टीचर का है ये, अवेश टीचर का है, अवेश स्वर, स्वर कैसे बोलता है रे, नहीं वो भागलपुर वाला बोलता है स्वर, हेलो स्वर, हाँ गोपालगंज, सॉरी यार। द एसीएम पे डाउनलोड कर लेना प्लीज़, और सिस्टम फाड़ा देना। और जब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जय हिंद जय भारत, और जितना हो सके बहुत सारा प्यार देना। अभी टाइम हो चुका हमारे फिजिकल मतलब जो ऑफलाइन क्लासेस है 10th वालों का, है कि ना, फिजिकल क्लास ही बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बहुत सारा प्यार देना, सब्सक्राइब कर लेना, जय हिंद जय भारत, और बहुत ये बच्चा बड़ी, बाय बाय, चलो बंद कर दो।